Hello everyone and welcome to my class. In this video, we are covering the working of the government, state government. Right, we are doing the third chapter of class 7 civics, that is how the state government works. Right, till so far we through storyboard, through discussion, we have discussed about the problem faced by one particular district in one particular state, and how the MLAs are elected, how these MLA works in legislative assembly. This we have discussed. Now let's talk about working of the government, state government. Now we have seen that in the legislative assembly these MLAs raise many issues and they ask question from the government. Government in the sense those the party which is ruling and which has formed the government in a particular state. Right, chief minister is the head of that government. Entire proceeding of a legislative assembly is supervised by chief minister. Right, and we have discussed how the MLAs they do discussion in the legislative assembly. They ask question from the government and the government is responsible to give answers to the raised questions. But this is the only way to raise the question, ask question from the government, or this is the only way from where the government can express their opinion? No, there are other ways also. So let's discuss that. The after the meeting of the legislative assembly, where the problem of shortage of water in different districts of a particular state was done, and various issues were raised regarding the medical facilities, regarding the poor sanitation problem. Right, all these things were discussed in the legislative assembly. Immediately after the assembly, the meeting gets over, press conference was organized by the state officials, by the state ministers, and they have kept their views. राइट, हमने अक्सर न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स में न्यूज़ देखी होंगी जहाँ पे रिपोर्टर्स पूछते हैं सवाल और जो मिनिस्टर्स हैं वो आंसर करते हैं. यही हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग के बाद. जैसे ही मीटिंग ओवर हुई तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार ने बुलाई जहाँ पे अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स आते हैं और वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या आखिर सरकार स्टेप क्या ले रही है जो भी प्रॉब्लम फेस की जा रही है. तो उसमें जो गवर्नमेंट है वो आंसर देने के लिए लायबल होती हैं, उन्हें आंसर करना ही पड़ता है कि गवर्नमेंट की आगे स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ले सकती है. राइट, तो इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ओपिनियन कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू वेरियस वेज लाइक न्यूज़पेपर्स, मीडिया, टीवी एक्सेट्रा. राइट, यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग के बाद गवर्नमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सूचना दी जनता को. ठीक है, और उसके बाद स्टेप क्या लिया गया नेक्स्ट वीक में. जो चीफ मिनिस्टर्स और जो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो होते हैं वो पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग एरियाज़ को विज़िट करते हैं जहाँ पे जिन लोगों की मौत डायरिया से हो गई है उनकी फैमिली से मिलते हैं और उन्हें कंपनसेशन देने का वादा करते हैं. और वो हॉस्पिटल्स भी विज़िट करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जहाँ पे वो पूरा सुपरवाइज करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मिल पा रही है. राइट, उसके बाद सीएम ये भी अनाउंस करते हैं, चीफ मिनिस्टर ये भी अनाउंस करते हैं कि एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का गठन किया जाएगा, बनाई जाएगी, जो कि ये देखेगी कि डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके. राइट, गवर्नमेंट वर्क्स थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स. एक व्यक्ति सरकार नहीं चलाता लेकिन कई लोग इसमें शामिल होते हैं. ये एमएलएस आखिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं. गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपने वर्किंग के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर्स अपॉइंट करती है गवर्नमेंट. और जैसे कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इस तरह से हर डिपार्टमेंट के पास एक एक मिनिस्ट्री होती है, वो उसी क्षेत्र में काम करता है. जो एजुकेशन का होगा वो एजुकेशन के क्षेत्र में काम करेगा कि राज्य में एजुकेशन का लेवल कैसा होना चाहिए, क्या सुधार होने चाहिए, वगैरह वगैरह. राइट,
सो स्टेट लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज इस तरह से बनाई जाती हैं जो कि अपने डिपार्टमेंट की वर्क जो है उसको लुक आफ्टर करती हैं। नाउ ऐसे में जनता का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पब्लिक प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी, बिकॉज पब्लिक ही है जो जनता को, जो सरकार को इलेक्ट कर रही है, लीडर्स रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर रही है। तो जब हम अपने लीडर्स का चुनाव करते हैं तो हमें सोच समझ कर करना चाहिए, राइट। अगर कोई भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं तो वी आर फ्री टू रेज आर ओपिनियन, वी आर फ्री टू रेज आर वॉइस, ताकि सरकार पर एक दबाव बने और सरकार जो है वो सही फैसला ले, कुछ स्टेप्स ले, राइट। तो जनता, पब्लिक plays an important role in democracy. So this is all about how the government works in states, right। इसके अलावा डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, जैसे कि क्लास में ग्रुप्स बनाकर वॉल जो है पोस्टर्स बना सकते हैं, जिसमें किसी भी एक टॉपिक को लेकर पिक्चर्स कलेक्ट करना या स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ कलेक्ट करना, इस तरह की चीज़ की जा सकती है। वो वॉल कोलैज बनाया जा सकता है जिससे कि पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक को हाईलाइट किया जा सके, राइट, जिससे कि सोसाइटी में हो रहे किसी भी प्रॉब्लम को रेस किया जा सके, पीपल को अवेयर किया जा सके। सो सच एक्टिविटीज कैन बी डन। So this is all about this chapter. I hope you like the videos. Please like, share and review, and please subscribe my channel. Thank you.